यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आए थे, कार्यक्रम देखा आपने, कैसा लगा आप लोगों को? हम लोग को ठीक लगा। स्वास्थ्य मंत्री का मतलब हम लोग अपना विचार रखते हैं। हम लोग जब ड्रेस पहन के आए हुए थे तो हमको वहाँ से घुमा दिया गया से तुम ड्रेस में नहीं आओ, ड्रेस में कौन कहाँ आने के लिए। अगर हम सदर अस्पताल में जाते हैं तो तुम्हारा ड्रेस कहाँ है, तुम्हारा ड्रेस कहाँ, ये आवाज़ उठाते। जब यहाँ पे हम लोग आए थे तो ड्रेस हमको पहनना वाजिब था, क्योंकि हम क्या कैसे पहचानेंगे, हम तो आम पब्लिक हो गए। आप क्या हैं? आशा है जी, क्या समस्या है आपको? सर हम लोग इतना काम करते हैं, बहुत सारा काम दे दिए हैं। हम लोग का हार्दिक यही दिल से इच्छा है कि काम जितना लेना है लीजिए, लेकिन जैसे सबको वेतन कर दिए हैं वैसे कर दिए। 1000 कोई चीज़ है? 1000 बाज कर कौन खटता है? हम लोग भिखारी की तरह हम लोग को वेतन देते, काम करते तो जोड़ते 300, 400, 500 हर को देते, लेकिन सब लोग को वेतन लागू है, हम लोग को काहे नहीं वेतन लागू कर देते हैं सरकार। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैनर है। मधुबनी जिला अंतर्गत 25.49 करोड़ की लागत से यहाँ पे मॉडल सदर अस्पताल का सेवा शुभारंभ हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र बेलौंचा और वेलनेस सेंटर मधुबनी में, इसका जो है मधुबनी टोल का उद्घाटन 9.42 करोड़ की लागत से 22 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आप देख सकते हैं उसका शिलान्यास समारोह है, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आशा वर्कर है, काफी खफा है। क्यों है? हम लोग चाहते हैं कि जैसे सब पदाधिकारी का वेतन है हम लोग को ही हो जाना चाहिए, बस यही है। नाराजगी यही है कि काम इतना दिया जाता है, आयुष्मान करवाना, ये सर्वे कीजिए, वो सर्वे कीजिए। रात समझते नहीं, दिन समझते। छोटा छोटा बच्चा सबके घर छोड़ के, द्वार छोड़ के हर दिन आते हैं। यहाँ आते हैं सदर में हॉस्पिटल मधुबनी में, तो यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम पानो देवी के संख्या। डिलीवरी में अभी आए हैं, तब हम देखे कि मीटिंग हो रहा था, हम दौड़ के आए, छोड़ के डिलीवरी छोड़ के आए। प्रेस में नहीं आने के लिए तो हम कौन बोला नहीं आने के लिए? अब ऐसे ही यहीं से सूचना गया था। अर्चना देवी। क्या समस्या है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले समस्या यहाँ है कि जब हम लोग को यहाँ बुलाया गया तो बिना ड्रेस में क्यों बुलाया गया? यहाँ बुला के एक तो बिना ड्रेस में बुलाया गया, जो कोई हम लोग का वैल्यू नहीं है। कौन आपको बिना ड्रेस का बुलाया है? बीसीएम बोला है बिना ड्रेस के आने के लिए। क्या नाम है उनका? बोला है बिना नाम बताइए उनका। फैसिलिटर हमको बोला है, जो मीरा देवी है, बोला बिना ड्रेस के आने के लिए। हम यहाँ आए, यहाँ तो हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जो बात रखा गया काम करने के लिए, सबसे पहले आशा को काम दिया जाता है। आशा का काम कितना 24 घंटा का है। जब भी जब जरूरत पड़े तो उसको बुलाया जाता है। हर तरह का महीना में 17 को सर्वे कराया जाता है। अब जो ऑफलाइन चल रहा था ऑनलाइन भी करवाया जा रहा है। हर चीज आशा पे थोपा जा रहा है। लेकिन जब यहाँ आए तो जब आशा को बुलाएगा तो आशा का बात क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब आशा कुछ नहीं है। अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत नहीं हो रही कि यहाँ कोई, एक तो हम लोग को बिना यूनिफॉर्म बुलाया गया है। दूसरा बात है कि यहाँ हम लोग को कुछ बात ही नहीं रखा गया। ये भी नहीं पता चला उनको कि यहाँ आशा भी बैठी हुई है। ऐसा कुछ आशा के बारे में बात हुआ वहाँ पे? जो यहाँ हमारी आशा भी बैठी हुई है, हमारी आशा क्या क्या कार्य है, उसको क्या मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या समस्या, कोई पूछा है यहाँ पे? यहाँ पर जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा एक तरह से शिलान्यास भी हुआ है, और यहाँ इन लोगों का जिस तरीके से ये काफी खफा लग रही है, और ये आशा कार्यकर्ता है जो बता रहे हैं कि हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सभा को संबोधित किया गया है तो हमारा कहीं पर जिक्र भी नहीं हुआ है, और न हम लोग के जिक्र के साथ साथ हम लोग के बारे में बता भी नहीं गया कि आखिर हम लोग की जो समस्या है उसका समाधान करेगा तो करेगा कौन। एक तरफ विकास की बहती गंगा की बात हो रही है, जबकि ये आशा कार्यकर्ता कह रही है कि जब हम धरातल पे उतर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जब कोई इस तरह के कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा भी जिक्र होना चाहिए, हमारा भी फिक्र होना चाहिए, तब जाकर के हम भी उत्साहित होकर के काम करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं बिना यूनिफॉर्म के ये आशा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, और इनका कहना है कि हम लोग को पहले से बताया गया कि यूनिफॉर्म पहन के नहीं आने के लिए, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए तो अब हमसे प्रश्न किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए। पब्लिक समझा नहीं, तब नहीं कोनो जिक्र नहीं हुआ हम लोग को। अगर जो कहता है अभी की ड्रेस में आइएगा तो हम लोग को फिर चिंता नहीं हुआ कि आशा दीदी सब है।